हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हेडिंग्स और येस नो नॉट गिवन क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द होल द टाइटल इज़ अ साइलेंट फोर्स। सो साइलेंट फोर्स कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब आप पढ़ोगे इसी फर्स्ट पैसेज को पढ़ोगे, फर्स्ट पैरा को पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि ये रीडिंग के बारे में है। सो ये जो रीडिंग है जो कि रीडिंग के ही बारे में है। सो हम कभी भी जो हेडिंग्स हैं उन्हें कभी नहीं करेंगे फर्स्ट प्लेस पे, हम करेंगे बाकी के क्वेश्चंस, बिकॉज वो जल्दी हो जाएंगे। हेडिंग्स थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, सो दैट्स वाई आई ऑलवेज अवॉइड डूइंग हेडिंग्स एट द फर्स्ट प्लेस. So this is a yes no not given questions from 8 to 12. So these are the four questions and we have to write yes, no or not given. So let's start with the first. European countries have been satisfied with the past achievements for too long and have allowed other countries to overtake them in certain areas. यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को लेकर बहुत टाइम से, और यही इसी वजह से उन्होंने बाकी कंट्रीज़ को अपने से ओवरटेक करने दे दिया है कुछ एरियाज़ में. सो लेट्स फाइंड आउट. गो टू द फर्स्ट पेज एंड स्टार्ट रीडिंग. तो आपको फर्स्ट पैसेज में, फर्स्ट पैरा में आपको आंसर नहीं मिलेगा. इट इज़ इन द बी पैराग्राफ. सो वी विल रीड द बी. Modern nations are now seriously affected by their levels of literacy. While the Western world has seen a noticeable decline in these areas, other less developed countries have advanced and in some cases overtaken by the West. India, for example, now has large pool of educated workers. So European countries can no longer rest on their laurels as they have done for far too long. Otherwise, they are in danger of falling even behind economically. So laurels, so अगर किसी को पता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता तो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, आपको गेस करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या हो सकता है. लॉरेल्स है पास्ट अचीवमेंट्स, उनको क्या कहा जाता है? लॉरेल्स. सो जो लॉरेल्स है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत पहले से थे, पास्ट अचीवमेंट्स थे, लेकिन आज के टाइम वो अपने पास्ट अचीवमेंट्स को लेकर इतने सीरियस नहीं है, या फिर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिलाई किया है अपने पास्ट अचीवमेंट्स के ऊपर, और इसी वजह से जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो उनसे एडवांस हो चुके हैं. यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है जैसे कि इंडिया. सो आज के टाइम यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो compete नहीं कर सकते जो और कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले, और अगर यही हाल रहा तो वो इकोनॉमिकली भी उनसे पिछड़ जाएंगे. सो आंसर इज़ यस. Answer is yes. So if you like this video, please subscribe to my channel and please turn on the bell notification icon so that you can get the notification of all my upcoming videos on your phone. Next, ninth. रीडिंग इज़ एन इकोनॉमिक फोर्स. रीडिंग जो है वो एक इकोनॉमिक फोर्स बन चुकी है. सो कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पेज. सो यहाँ पर आपने अपना आंसर बी लगाया था, और यहाँ पर उसके आगे जो है वो नेक्स्ट आंसर हो सकता है. और अगर आप रीड करोगे पैराग्राफ सी का लास्ट सेंटेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है द स्किल ऑफ रीडिंग इज़ नाउ नो मोर जस्ट एन इंटेलेक्चुअल और लेजर एक्टिविटी बट रैदर अ फुली फ्लेज्ड इकोनॉमिक फोर्स. क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है? Reading is an economic force. So answer is yes. Next, the literacy rate in less developed nation is considerably higher than in all other countries. इसका मतलब है कि लिटरेसी रेट जो है वो लेस डेवलप्ड नेशन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑल यूरोपियन कंट्रीज़. सो कम टू द पैराग्राफ डी एंड स्टार्ट रीडिंग. और अगर आप सारा रीड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा लास्ट सेंटेंस में. It might surprise people in countries outside the West to learn that in UK and indeed in some other European countries the literacy rate has fallen to below that of so-called less developed countries. जो UK और कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ का लिटरेसी रेट है वो गिर रहा है, वो कई लेस डेवलप्ड कंट्रीज से भी बिलो जा चुका है. लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि सभी यूरोपियन कंट्रीज़ का लिटरेसी रेट जो है वो लेस डेवलप्ड नेशन से कम हो चुका है. मतलब लेस डेवलप्ड नेशन का लिटरेसी रेट सभी यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादा है.
हमें सिर्फ यूके का एग्जांपल दिया है या कुछ और कंट्रीज़ का एग्जांपल दिया, वी डू नॉट नो अबाउट ऑल ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। सो आंसर इज नॉट गिवन बिकॉज हमें सभी यूरोपियन कंट्रीज का बारे में नहीं बताया गया, हमें सिर्फ और सिर्फ उन यूके और उसके कंपैरेटिवली कुछ और नेशंस के बारे में बताया गया जिनका नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन वो सारी कंट्रीज नहीं है। Next, if you encourage children to read when they are young, the negative attitude to reading that grows in some subcultures will be eliminated. अगर आप बच्चों को इनक्रेज करोगे कि वो रीड करें जब वो यंग हैं, तो जो उनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है रीडिंग को लेकर, जो वो मना करते कि वो रीड नहीं करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि कुछ कल्चर्स में देखा गया है। सो गो टू द पैराग्राफ ई। सो ई का और यहाँ पर मेन जो कीवर्ड है वो है सब कल्चर्स। द टर्म इंडिकेट्स द कंटेम्प्ट इन विच रीडिंग एंड लर्निंग आर हेल्ड इन सर्टेन सर्कल्स और सब कल्चर्स। इट इज़ अ क्रिटिसिज्म like all such attacks driven by the insecurity of those who are not literate or are semi-literate. Criticism is also like a means of like all bullying of keeping peers in place so that they do not step out of line. Peer pressure among young people is so powerful that it often kills any attempt to change attitudes to habits like reading. So जो बच्चे हैं उनको अगर रीडिंग करने के लिए कहा जाएगा तो वो पीयर प्रेशर की वजह से रीडिंग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो कोई भी अपना एटीट्यूड या कोई भी अपनी जो हैबिट्स हैं वो चेंज नहीं करेंगे। और एक बात जो बुलिंग के रिलेटेड है कि अगर उन स्टूडेंट्स को, अगर बच्चों को कम उम्र में ही रीडिंग में डाल दिया जाए, उनको हैबिट बना दी जाए कि वो रीड करें, तो वो इन फ्यूचर अपनी हैबिट को चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज उनके ऊपर जो पीयर प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। इसी वजह से जो आंसर आएगा वो आएगा यस। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन आंसर इसका यस है। पीपल शुड बी डिस्करेज फ्रॉम रीडिंग कॉमिक्स एंड मैगजीन्स। लोगों को कॉमिक्स और मैगजीन रीड जो करते हैं उनको डिस्करेज करना चाहिए, उनको मना करना चाहिए कि वो रीड ना करें। और आपको आंसर मिलेगा पेज नंबर 4, रीडिंग कॉमिक्स। यहाँ पर रीडिंग कॉमिक्स, मैगजीन्स एंड लो ब्रो पब्लिकेशन लाइक मिल्स एंड बून इज फ्राउंड अपॉन, but surely what people, whether they be adults or children, read is of little import. So उनको रोकना नहीं चाहिए। वो what is significant is that the fact that they are reading, वो read कर रहे हैं। Someone who reads a comic today may have the courage to pick up a more substantial tom later on. जो आज read कर रहे हैं, हो सकता है वो फ्यूचर में कोई और भी फील्ड जो है या फिर कोई सब्सटैंशियल टॉपिक है वो चूज़ कर सकें, वो पिकअप कर सके। इसी वजह से उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनको डिस्करेज करना चाहिए। आंसर इज नो। आंसर ऑफ 12th इज नो। दीज वर ऑल द यस नो। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द हेडिंग्स। कभी भी आप हेडिंग रीड करते हो तो आपको ये जो दिया होता, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी होती है, ये आपको पढ़नी ज़रूर चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर मोर हेडिंग्स देन पैराग्राफ्स, सो यू विल नॉट यूज़ ऑल ऑफ देम। मतलब आप सारी की सारी यूज़ नहीं करोगे। वन ऑफ द हेडिंग्स हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। एनी हेडिंग मे बी यूज मोर देन वंस। आपको कोई भी हेडिंग एक से ज़्यादा बार यूज़ करनी पड़ सकती है। उससे पहले हम रीड करें पैराग्राफ ए, आपको सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो रीड कर लेने चाहिए, उसके कीवर्ड्स मार्कआउट कर लेने चाहिए। रीडिंग नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड, रीडिंग जो है वो ग्रांटेड के तौर पर नहीं ली जानी चाहिए। टेकिंग चिल्ड्रन टू लाइब्रेरीज, बच्चों को लाइब्रेरीज में ले जाना चाहिए। रीडिंग द मार्क ऑफ सिविलाइजेशन, रीडिंग जो है वो सिविलाइजेशन का मार्क है। रीडिंग इन सेंट ऑगस्टीन्स डे, सेंट ऑगस्टीन्स डे के ऊपर रीडिंग। लार्ज पूल ऑफ एजुकेटेड वर्कर्स इन इंडिया, ये आप पढ़ ही चुके ऑलरेडी। लिटरेसी रेट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ पीपल्स एटीट्यूड, लोगों के एटीट्यूड की वजह से जो लिटरेसी रेट है डेवलप्ड कंट्रीज में वो कम हो चुका है, डिक्लाइन कर गया है। परसुएडिंग पीपल टू रीड, लोगों को परसुएड करना कि वो रीड करें। लिटरेसी इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमीज ऑफ कंट्रीज इन टूडेज वर्ल्ड, लिटरेसी जो है वो
आज की दुनिया की कुछ कंट्रीज़ की जो इकनॉमी है उन्हें इन्फ्लुएंस करती है। रीडिंग बेनिफिट्स द इकनॉमी बाय बिलियंस ऑफ पाउंड्स। रीडिंग जो है वो इकनॉमी को बिलियंस ऑफ पाउंड से बेनिफिट देती है। द एटीट्यूड ऑफ टू रीडिंग अमंग्स द यंग, यंग पीपल में क्या एटीट्यूड है रीडिंग को लेकर। रीडिंग बिकम्स एन इकोनॉमिक फोर्स। एंड द लास्ट वन इज द राइटर्स एटीट्यूड टू डिक्लाइन इन रीडिंग, राइटर क्या सोचता है रीडिंग के डिक्लाइन के बारे में। सो पैराग्राफ ए आप जाओ, सबसे पहले हम रीड करते हैं। सो लास्ट सेंटेंस आप रीड करें ए का। देयर वॉज अ टाइम व्हेन इट वाज मीनियल जॉब ऑफ स्क्राइब्स एंड प्रीस्ट, जो एक टाइम पर ये एक मीनियल जॉब थी स्क्राइब्स और प्रीस्ट के लिए, पंडितों के लिए। लेकिन वो मार्क कब हुई सिविलाइजेशन का, जब यूरोप रिनाइसेंस पीरियड में पहुंचा, जब रीडिंग को एक एट्रीब्यूट लिया जाने लगा कि वो सिविलाइज्ड इंडिविजुअल है, जो रीड कर रहा है वो एक सिविलाइज्ड पर्सन है। सो हमारा आंसर जो है वो आएगा थर्ड, बिकॉज रीडिंग इज द मार्क ऑफ civilization. So our first so this goes for our first answer. Next, paragraph B. So paragraph B में आपको दिया हुआ है modern nations are now seriously affected by their levels of literacy. modern nations जो हैं वो आज लेवल्स ऑफ लिटरेसी की वजह से बहुत सीरियसली अफेक्टेड हैं। और लास्ट में भी यही लिखा हुआ है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो आज लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ से लिटरेसी रेट में पीछे हैं, और अगर यही हाल रहा तो वो इकोनॉमिकली भी पीछे हो जाएंगे। और इंडिया का यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ ना कि पूरा का पूरा पैराग्राफ इंडिया के बारे में। सो पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो लिटरेसी रेट के ऊपर है। सो लेट्स सी कौन कौन से ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। और अगर आप रीड करोगे, 8th ऑप्शन, लिटरेसी इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज इन टूडेज वर्ल्ड। लिटरेसी जो है वो कुछ आज की दुनिया में कंट्रीज की इकोनॉमीज को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप 5th ऑप्शन लगाएंगे सो दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज वो एक सिंपल एक एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, पैराग्राफ सी। तो यहाँ पर आपको लास्ट में लिखा हुआ है द बट रैदर अ फुली फ्लैश्ड इकोनॉमिक फोर्स। सो आप यहीं से आंसर नहीं लगा सकते, आपको पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, उसका पूरे का पूरा मतलब समझना पड़ेगा। It is difficult in the modern world to do anything other than a basic job without being able to read. Reading as a skill is the key. So आपको पूरे के पूरा इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे रीडिंग एक इकोनॉमिक फोर्स आज बन चुकी है, इकोनॉमिक नेसेसिटी बन चुकी है कि लोगों को रीड करना आना चाहिए। सो आवर आंसर इज रीडिंग बिकम्स एन इकोनॉमिक फोर्स। हियर इज आवर आंसर नंबर 3। नेक्स्ट, पैराग्राफ डी। गो टू पैराग्राफ डी एंड स्टार्ट रीडिंग। और यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, और इसी वजह से उनका जो लिटरेसी रेट है, और या फिर उनका अगर आप लास्ट लाइन्स रीड करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो यूके और कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका जो लिटरेसी रेट है वो कुछ डेवलप्ड नेशन से बहुत पीछे हो गया है। और ये इसका कारण है कि वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएटेड नहीं है डेवलप्ड सोसाइटीज़ में। सो इसी वजह से जो हमारा ऑप्शन है वो आएगा 6th, because literacy rate is in developed countries have declined because of people's attitude. Yes, it is. So this is our answer number 4. Next, paragraph E. पैराग्राफ ई में जाओ और आपको पता लगा देर आर ऑल्सो फोर्सेज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द रीडिंग इन आर मॉडर्न सोसाइटी। और यहाँ पर आपको यंगर जनरेशन के बारे में लिखा है, और सारे का सारा पैराग्राफ यंगर पीपल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सो यंग पीपल कौन कौन से ऑप्शंस में लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरीज़ की बात नहीं है, सो ये आंसर नहीं आ सकता। और अगर आप और रीड करोगे तो आपको आएगा मिलेगा 10th ऑप्शन जो है वो स्पेसिफिकली इसके बारे में है, एंड दिस इज़ योर आंसर नंबर 5, 10th। नेक्स्ट इज पैराग्राफ एफ। बट द नेगेटिव कॉनोटेशंस पार्ट इज modern western society strongly opposing an uncontrollable spiral of decline? I think not. So ये आई थिंक नॉट यहाँ पर आया, तो इसका मतलब कि राइटर खुद क्या सोच रहा है इसके बारे में। सो राइटर का ओपिनियन जो है वो, या राइटर का एटीट्यूड जो है वो 12th में दिया हुआ है। सो आवर 6th आंसर इज दिस वन।
Next is paragraph number G. How should people be encouraged to read more? It can easily be done by increasing basic reading skills at an early age and encouraging young people to borrow books from schools. Some schools have classroom libraries as well as school libraries. So यहाँ पर libraries की बात हुई है, लेकिन हमें सारा पढ़ना पड़ेगा. यही नहीं कि आप सीधा यहाँ पर आओ और टेकिंग चिल्ड्रन टू लाइब्रेरीज लगा दो. नहीं, हमारे सारे ऑप्शन अलग आए हैं, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं हुआ. और यहाँ पर अगर लिखा हो एनी हेडिंग मे बी यूज्ड मोर देन वंस, इट मीन्स कि वो रिपीट होगी ही होगी. सो हमारे सारे आंसर अलग हैं. सेवन्थ ऑप्शन नहीं आया, तो सेवन्थ ऑप्शन हम फाइंड आउट करेंगे अगर जी में दिया हुआ है नहीं. इट इज़ नाउ गुड वेटिंग अंटिल पीपल्स आर इन देयर सेकेंडरी स्कूल टू एनकरेज एन इंटरेस्ट इन बुक्स. इट नीड्स टू बी पुश्ड एट एन अर्ली एज. उनको अर्ली एज में ही रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी. सो ये क्या है, उनको परसुएड कर रहे हैं कि वो रीड करें. सो आवर ऑप्शन इज परसुएडिंग पीपल टू रीड. दिस इज आवर सेवंथ ऑप्शन. सो दीज वर ऑल द ऑप्शंस फॉर टुडे. और अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए रीडिंग के रिगार्डिंग, राइटिंग के रिगार्डिंग, स्पीकिंग या लिसनिंग के रिगार्डिंग, सो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, subscribe to my channel, and please turn on the bell notification icon so that you can get the notification of all my upcoming videos on your phone or your on computer. That's all for today. Thank you.